पलटू राम है और ये कह रहे हैं कि जब मैं ही लड़की का हिसाब नोच लेता हूँ, है ना, तो रेपिस्ट लोग काहे डरेगा। तो सरकार निकम्मों की सरकार है, गुंडे मवालियों की सरकार है, विपक्ष का नेता मौनी बाबा बन गया है, मीडिया का एक बड़ा तबका बिकाऊ हो गया है, तो कौन दिखेगा बिहार। देखिए, नीट छात्रा जहानाबाद की जिस तरीके से रेप करके और मारा गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जैसे पुलिस प्रशासन भी बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ है लड़की के साथ में, लेकिन अचानक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसके साथ रेप की घटना की गई है। उसी पे सिलसिले पे बात करने के लिए हमारे पास आईपीएस अमिताभ दास जी है। और पुलिस प्रशासन भी शुरुआती तौर में बोला था कि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब डॉक्टरी जांच में, मेडिकल में सर रेप की पुष्टि होगी। क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी हमेशा लड़कियों के लिए बोल रहे थे कि हम प्रशासन खाड़ करेंगे, हर जगह मतलब घूमेंगे लोग, बाइक वाले जिस तरीके यूपी में एस्कॉर्ट करते थे लड़कियों के सेफ के लिए, लेकिन अचानक रेप हो जाता है जहानाबाद की लड़की। क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये तो बहुत गंभीर मामला है और दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी लोग मिलकर दोषियों को बचा रहे हैं, गुनहगारों को बचा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। देखिए, दर्शकों को ये पूरा मामला मालूम होगा, फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं। ये पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है और कंकड़बाग मोहल्ले में एक जगह है मुन्ना चौक, वहाँ एक निजी गर्ल्स हॉस्टल चलता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। उसी में जहानाबाद की रहने वाली लड़की थी, वहाँ रह के नीट की तैयारी कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और 8-9 तारीख को अचानक ये अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उसके बाद इसको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ से दम तोड़ दिया। और पटना पुलिस ने पहले दिन से ही लीपापोती शुरू कर दी। एएसपी का बयान आया कि आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है। सीनियर एसपी का बयान आया कि आत्महत्या का मामला है। और उसके बाद परिजन लोग शुरू से कह रहे थे कि नहीं, लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। उन लोगों ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किया, लाठियां भी चलाई पुलिस ने। अभी 2-3 दिन पहले जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें लिखा हुआ है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। तो एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई है। तो अब तो पटना पुलिस के मुंह पर कालिख पुत गई है। इतना बड़ा बड़ा झूठा बोल रहे थे, बचाव पक्ष के वकील बन गए थे। तो अब जब हंगामा शुरू हुआ है तब एक पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया और ये सब का हुआ है। लेकिन देखिए, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। इस पूरे मामले में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, प्रभावशाली लोग। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये एसआईटी सब तो फिर लीपापोती में लग जाएगी जी। लेकिन परिवार का बड़ा आरोप आ रहा है कि डॉक्टर लोग भी पैसा देने की बात कर रहे थे उनको कि आप चुप हो जाइए। अभी न्यूज वाले वहां पहुंच रहे तो कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलने पर राजी नहीं हो रहा था। आखिर क्या हॉस्पिटल वाले लोग भी छिपाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, जब रसूखदार लोग गुनहगार होते हैं ना, तो वो तो लोगों को या तो खरीद लेते हैं या धमका देते हैं, या तो लोगों को लालच दे देते हैं पैसे का या धमकी दे देते हैं। तो यही तो होता है, इसलिए अस्पताल वाले बात करने को तैयार नहीं होंगे। एएसपी, सीनियर एसपी लोग झूठ बोलने लगेंगे, कोई गलत रिपोर्ट लिखने लगेगा, कोई इधर भागने लगेगा, कोई उधर भागने। पूरा एक खौफ का माहौल है बिहार में। और ये देखिए, होना ही था। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही लड़की का हिजाब नोचता हो, उस प्रदेश में बेटियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी। अब कल मैंने एक कार्टून बनाया है, दर्शकों को भी दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम है, और ये कह रहे हैं कि जब मैं ही लड़की का हिसाब नोच लेता हूँ, है ना, तो रेपिस्ट लोग काहे डरेगा। तो ये एक बिहार में जो एक माहौल बन गया है, खौफ का माहौल। अभी आप देखिए, कितने शर्म की बात है, इतना बड़ा कांड हो गया और बिहार राज्य महिला आयोग से आपको कोई सुगबुगाहट सुनाई दी है? सरकार से भी कुछ नहीं है। एक बयान तक बिहार राज्य महिला आयोग का नहीं आया है। महिला आयोग की कोई टीम जांच करने के लिए हॉस्टल नहीं पहुंची है। तो ये लोग महिला आयोग में बस चमची लोग बैठी हुई हैं और बस पैसे उठा रही हैं। हर महीना इनको तनख्वाह मिल रहा है लाखों रुपए और गाड़ी घोड़ा लेके घूम रही हैं। किस बात का महिला आयोग? इसको तो भंग कर देना चाहिए महिला आयोग को, जब आप कुछ करते ही नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो सर हमेशा वो बोलते थे कि हम लड़कियों के लिए खाड़ है, आप कोई कुछ अपराध करेगा तो तुरंत जेल जाएगा। यहाँ पे पूरा सिस्टम ही पता चल रहा है कि लिपापोती पर। सम्राट चौधरी तो दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, है ना। ये जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए। जब मुख्यमंत्री नुसरत परवीन का हिजाब नोच रहे थे तब भी सम्राट चौधरी वहां खड़े थे। तो क्या उन्होंने सीएम पर एफआईआर करवा दिया था? क्या करवा दिया था? क्या नुसरत परवीन की सुरक्षा में उन्होंने अंगरक्षक दे दिए थे? क्या कर दिया था? देखिए, ये लोग सारे बात बनाने वाले लोग हैं।
पूरे बिहार में ये है, जिस बिहार का देखिए मुख्यमंत्री तो पलटू राम है, सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो एक माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन चुके हैं। और अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं दी जाती है ना। उसको मोबाइल की सुविधा है, अनंत सिंह मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, गैंग चलाता है अपना। और मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे कि शहाबुद्दीन को भेजा गया था। तो कोई भेजने के लिए तिहाड़ तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह की गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो ये जब बिहार की हालत हो गई हो, तो आप बताइए यहाँ पर कहाँ आपको उम्मीद की किरण नजर आती है? जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, वो मौनी बाबा बन गए हैं, कहते कि 100 दिन तक मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो सरकार निकम्मों की सरकार है, गुंडे मवालियों की सरकार है, विपक्ष का नेता मौनी बाबा बन गया है, मीडिया का एक बड़ा तबका बिकाऊ हो गया है, तो कौन दिखेगा बिहार को? बिल्कुल। तो एक बहुत शर्म की बात है जी। लेकिन सर, आप आईपीएस रहे हैं, सेवा दिए, तो मतलब पुलिस जिस तरीके से भरोसा पुलिस पे रहता है सर, तो क्या ये भरोसा दिखा रहे हैं लोग जो इस नहीं, तरीके नहीं। से? किसी का भरोसा पुलिस पर नहीं है। किसका भरोसा है पुलिस को? कम से कम आम आदमी का तो भरोसा पुलिस पर नहीं है, शून्य है भरोसा। जी। कोई भी शरीफ आदमी थाना में जाना चाहता है, आप जाके पूछिए, है ना। पुलिस की जो छवि है इतनी ज्यादा खराब है, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात है। पुलिस की छवि इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा भ्रष्ट छवि है, और इतनी ज्यादा मतलब बदतमीजी वाली छवि है, लोगों से बदतमीजी से बात करने की छवि है कि कोई शरीफ आदमी और कोई मतलब आम आदमी क्या जाता है थाना में, झक मार के जाता है जब उसको कोई उपाय नहीं बचता है तो। बिल्कुल। और पुलिस जो है पूरे हिंदुस्तान भर में वो खाली माफिया की लठैत बन गई है ना। माफिया की लठैत बन के काम करती है। किसी गरीब को डराना है तो उससे पुलिस में केस करवा दो, उसको सुबह से शाम तक हाजत में बंद करवा दो, उसको 10 डंडा लगवा दो, है ना। ये पूरा ऑल इंडिया पैटर्न है।